आप देख सकते हैं कि दोनों किस कदर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर उतारू हैं। मीडिया क्यों बैन थी? जब आप सार्वजनिक काम की चर्चा कर रहे हैं तो मीडिया के बैन होने का तो क्या ही मतलब है। हालांकि अशोक अरोड़ा एक पुराने राजनेता हैं, उनको ऐसे मामले में गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए थी। आप सबने कुरुक्षेत्र के थानासर नगर पालिका की ये घटना तो जरूर देखी होगी। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जहां थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा और बीजेपी के पार्षद पति नरेंद्र शर्मा उर्फ नदी के बीच हाथापाई हो रही है। आप देख सकते हैं कि दोनों किस कदर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर उतारू हैं। वहां मौजूद लोग बीच बिचाव में लगे हुए हैं। राजनेताओं के बीच इस तरह की सरेआम हाथापाई कहां तक सही है? इस बारे में आपसे चर्चा तो करेंगे, लेकिन पहले पूरा मामला जान लेते हैं कि आखिर इस मीटिंग में हुआ क्या था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशुल और आप मेरे साथ देख रहे हैं सत्य खबर। आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे थानेसर नगर परिषद की बैठक शुरू हुई, लेकिन इसमें विधायक अशोक अरोड़ा और पूर्व पार्षद और मौजूदा पार्षद पति नरेंद्र शर्मा बैठक के दौरान आपस में भिड़ गए। बैठक शुरू होते ही पार्षद के बीच आपसी बातचीत को लेकर के विवाद शुरू हो गया। इस दौरान स्थानीय विधायक अशोक अरोड़ा भी मौजूद थे और मामला इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। आपको बता दें कि नगर पालिका ने पत्र जारी कर पार्षद प्रतिनिधि और मीडिया की बैठक में एंट्री पर रोक लगा दी थी। विवाद इसी बात को लेकर के शुरू हुआ। बैठक में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, चेयरमैन माफी डांडा, बीजेपी पार्षद के पति नरेंद्र शर्मा, निधि समेत कई पार्षद मौजूद थे। अरोड़ा ने नरेश शर्मा के बैठक में शामिल होने का विरोध किया। उनका कहना था कि नरेश शर्मा इस मीटिंग में क्यों बैठे जबकि वो पार्षद नहीं है, जिस पर नरेश शर्मा ने कहा कि पहले भी पार्षद प्रतिनिधि बैठक में शामिल होते रहे हैं और वे बाहर नहीं जाएंगे। इस पर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे को ताव दिखाया और देखते ही देखते एक दूसरे के बीच हाथापाई शुरू हो गई। अन्य पार्षदों ने बीच बिचाव किया और विधायक के गनमैन ने उन्हें अलग कर दिया। तो बैठक में शर्मा और अरोड़ा के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों अपनी कुर्सियों से उठकर भिड़ गए। शोर शराबे के बीच बीजेपी पार्षद ने अशोक अरोड़ा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अरोड़ा थानेसर से कांग्रेस विधायक है, जबकि शर्मा पहले उनके करीबी थे और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस विवाद का कारण यह था कि केवल पार्षदों को बैठक में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, लेकिन शर्मा पार्षद के पति और अरोड़ा विधायक दोनों ही वहां मौजूद थे। हंगामा बढ़ने पर पुलिस को बुलाया गया, जिसने स्थिति को शांत किया। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा, लेकिन जिस बात पर यह लड़ाई हुई वो गंभीर बात है, उस पर हमें और आपको विचार करने की जरूरत है। दरअसल ये नगर पालिका की बैठक थी। सभी पार्षद बैठक में बुलाए गए थे, जहां उन्हें थाने से शहर के विकास के लिए काम करना था। बैठक में ये भी नियम था कि कोई प्रतिनिधि और मीडिया शामिल नहीं होगा। मीडिया क्यों बैन थी? जब आप सार्वजनिक काम की चर्चा कर रहे हैं तो मीडिया के बैन होने का तो क्या ही मतलब है उसमें? ऐसा तो नहीं है कि आप बंद कमरे में कोई और ही फैसला कर रहे हैं, लेकिन इससे अलग जो सबसे बड़ी बात थी कि बैठक में जनप्रतिनिधि पर बैन था और नरेंद्र शर्मा उर्फ नदी इस बैठक में मौजूद थे, जो कि पार्षद नहीं, पार्षद के पति थे। ये बहस का मुद्दा है और इस पर चर्चा हम जरूर करेंगे। आजकल आपने पार्षद पति, सरपंच पति जैसे शब्द बहुत सुने होंगे आपने, जिनके हाथ में सत्ता नहीं होती, लेकिन ये अपनी सत्ता खूब चलाते हैं क्योंकि इनकी घरवाली पार्षद होती है या सरपंच महिला को समाज में मजबूती देने के लिए, यूं कहें शक्ति देने के लिए महिलाओं को भी सरकारी काम की जानकारी हो। सरकार ने चुनावों में आरक्षण की व्यवस्था की, महिलाओं को आरक्षण मिला। अब जब ये चुनाव जीतकर आ जाते हैं तो सरपंच या पार्षद बन जाते हैं, तो ताकत अभी भी इनके पास ना होकर के इनके पतियों के पास होती है। आज भी जो सोचकर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है वो काम नहीं हो रहा है, जबकि उनकी सत्ता का मजा उनका घरवाला या फिर पुरुष ही उठा रहा है। इसको देखते हुए कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने जो मुद्दा उठाया वो सही था। सदन की बैठक में पार्षद ही बैठ सकते हैं, उनके प्रतिनिधि नहीं बैठ सकते। इसको आप ऐसे समझे, अब लोकसभा चुनाव कोई महिला जीत और उसका पति कहे लोकसभा में तो मैं बैठूंगा, ये कहां तक सही है? हालांकि अशोक अरोड़ा एक पुराने राजनेता हैं, उनको ऐसे मामले में गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए थी। जनता उन्हें माननीय कहती है, उन्हें माननीय जैसा ही व्यवहार करना चाहिए था। इस पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार। सत्य खबर
सत्य, सटीक, बेबाक।